हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में और मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। तो आज की गुड मॉर्निंग हो रही है मेरे गोपाल जी के कपड़ों को क्लीन करते समय, क्योंकि मेरे गोपाल जी के कपड़े मैंने काफ़ी टाइम से इस तरह से क्लीन नहीं करे थे। क्योंकि पहले बात तो वो गंदे नहीं होते, सेकंड बात कि मेरे गोपाल जी की कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जो वॉशेबल मुझे खुद को पर्सनली लगती नहीं है। क्योंकि ना मैं कुछ कुछ ड्रेसेस ऐसे लाई हूँ जिन पर वर्क हो रहा है, और वर्क वाली ड्रेसेस ना तो हम खुद भी जो पहनते हैं उनको भी हम वॉश करने में हम हमेशा क्या कहते हैं, ड्राई क्लीन कराते हैं। तो मैं बड़े सजो सजो के रखती हूँ, सजा महल संभाल के रखती हूँ अपने गोपाल जी की ड्रेसेस। इतना प्यार से रखती हूँ। पता क्या होता है, मैं ज़्यादातर ना कभी कहीं जा रही होती हूँ, जैसे किसी भी तीर्थ स्थान पर जाती हूँ तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। और मुझे पता होता है ये मेरे गोपाल जी के लिए छोटी है ड्रेस, मैं फिर भी ले आती हूँ। और घर आके जब अपने गोपाल जी को पहनाती हूँ ना, टचवुड वो सच बता रही हूँ फिक्स आती है। हालांकि मुझे वैसे लगती है लेकिन आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे गोपाल जी सच में इस चीज़ के लिए वो है कि कल कोई बात नहीं मैं पहन लूँगा अगर इतने प्यार से लेकर आई है तो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें ना अपने गोपाल जी की सारी ड्रेसेस दिखाऊंगी कि मेरे गोपाल जी के पास कैसे ड्रेसेस हैं। विंटर कलेक्शन कम है लेकिन समर कलेक्शन बहुत ज़्यादा है मेरे गोपाल जी के पास। तो मैं हमेशा अपने गोपाल जी की ड्रेसेस किचन में क्लीन करती हूँ, सिंक वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, और जिस बर्तन में अपने रोटी बनाने के लिए आटा लगाती हूँ ना उस बर्तन का यूज़ करती हूँ। और उसी में शैम्पू डाल देती हूँ और सारे ड्रेसेस डाल देती हूँ। और अच्छे से क्लीन करने के बाद बाहर धूप में ले जाकर उनको अच्छे से फैला देती हूँ, और ऐसा फैलाती हूँ जैसे वो ज़मीन में ना गिरे। या तो कोई भी ऐसी चीज़ ले लेती हूँ, कभी कभी तो मैं बर्तन में ही कर देती हूँ। जैसे स्टील की छलनी होती है बड़ी वाली जिसमें राइस वगैरह हम लोग जब मार निकालते हैं उसमें भी कर देती हूँ। या फिर अब यहाँ तो मैं अपनी चेयर पे करती हूँ। और आप लोग कैसे कैसे करते हैं, आप लोग कैसे क्लीन करते हैं मुझे बताना। मैं कहीं बाथरूम वगैरह में क्लीन नहीं करती, मैं तो यहीं करती हूँ। और मैं अपनी एक चेयर लाती हूँ, चेयर को क्लीन करा, क्लीन करने के बाद अपने सारे गोपाल जी के कपड़े फैला दिए जिससे क्लीन हो गए। और मैं अपना काम यहाँ कर ही रही थी तो मुझे एक अर्जेंट कॉल आया कि मुझे बहुत ज़रूरी सामान मंगाना, जल्दी आओ। तो उसको देने के लिए मैं चली गई। और पूरा काम ऐसा कैसे छोड़कर मुझे अर्जेंटली निकल कर आना पड़ा। और रास्ते में मेरे को तो इतना क्यूट सा बेबी मिला था, बड़ा अच्छा लग रहा था। पर मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं अच्छे से इसका वीडियो नहीं ले पाई। अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं थोड़ी देर इसका वीडियो लेती, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। वैसे आजकल कोई ऐसा रोड पे अपने बच्चों को मतलब ऐसा करते हैं ना, गंदा हो जाएगा, गंदी हो रही है ये वो ऐसा फलाना वलाना, लेकिन ये कर रही थी। और मैं आ गई थी यहाँ पर। अब भाई मैं यहीं खड़ी रहूँगी और सब लोग मुझे ऐसे देखेंगे, मतलब जो खड़े थे वो भी देख रहे थे, आने जाने वाले भी बड़े अजीब तरह से देख रहे थे। और ये यहाँ क्यों खड़ी हूँ ना, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। मशीन लगी हुई छोड़कर सब कुछ कर करा के ऐसे ऐसे भाग कर आना पड़ा है ना मुझे। ये समझ लो मैंने अपने मिरर में फेस नहीं देखा। आ गए मेरे स्वामी, ये भूल आए थे लैपटॉप का चार्जर तो वो देने आई थी मैं इनको, क्योंकि इनको अर्जेंटली चाहिए था। आसपास मकान लेने के ना ये फ़ायदे होते हैं, कोई चीज़ भूला हो तो मंगा भी सकते हैं। और मैं बिना ऐसी मुंह उठा के चले आई थी, इस वजह से सब लोग मुझे नोटिस तो कर रहे थे अभी फेस हो गया कवर कर सोना को रखा है पर लाने का मैंने। टाइम, बज गया है 1। तो अभी चलते हैं। मेरे साथ जा रही है मीठी। मीठी बाहर है तो पहले मैं ताला वाला लगा लेती हूँ, फिर चलते हैं। लगा दिया है लॉक और चलते हैं। अब चलो, ये मैडम कर रही है हाय, तो अभी चलते हैं। चलो चलो चलो। हो गई है, थी नहीं तो थी नहीं तो मैं कैसे कह सकती थी, जब से यार फ्रेंड्स थी नहीं धूप। मैंने सिर्फ इसलिए कवर करा है क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है, वैसे मैं नहीं लेती। क्योंकि मीठी कुछ करने के मूड में है सोना के साथ। आपको स्कूल में पहुंचकर मिलती हूँ। हम लोग आ गए हैं सोना के स्कूल में। देख के चलो, देख के टकराओ मत। और मैं रहूंगी पीछे ही, मीठी जाएगी लेने के लिए। सिर्फ मीठी देखना चाहती सोना का रिएक्शन क्या होता है अगर सोना को मैं नहीं मिलती हूँ तो मैं इधर से खड़ी हो जाके देख लूंगी। मैडम देखो वो आ गई आ गई आ गई सोना। अरे सोना ने देख लिया। बेटी का पोपट हो गया। मीठी का पोपट हो गया। मीठी ये सोच रही थी कि सोना देखेगी नहीं, सोना ने हमें देख लिया उस साइड से, जाली में से देख लिया उसने। दिखाती हूँ अभी, दिखाती हूँ अभी कहाँ से देखा है। हाँ हाँ ठीक है, दिखाती हूँ। ये रही। हाय सोना, सोना,
शोना यहाँ से उसने हमें देख लिया। अब मीठी ये सोच रही थी कि आप बाहर है ना तो मैं लेने जाऊंगी। मैं ठीक है तो कैच कैसे करती? मीठी उदास हो गई। मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी उसे। आ गई देखो तो दौड़ कर आ रही है, देखना देखो। अगर पढ़ाई की है ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। मेरे पास पापा का नंबर है ना, मैं सीधे पापा को फोन कर दूंगी। यहाँ इनके स्कूल में हो रही है प्रैक्टिस हो रही है, डांस प्रैक्टिस हो रही है। बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और शोना इतनी देर, शोना स्टेज पे जाके पता नहीं कितनी खुश होती है, देखो। आओ इधर आओ। कौन? दीदी परेड प्रिपरेशन हो रही है, परेड प्रिपरेशन। हमारे स्कूल में तो मैं यहाँ छुप गई हूँ, मीठी सोना पीछे छुप गई थी। मीठी सोना सोच रही है कि माँ मैं ढूंढने आएंगी, और मैं सोच रही हूँ कि मीठी सोना आएंगी, और मीठी सोना ही आएंगी, मैं नहीं जाऊँगी। देखना ये सोना के स्कूल का ही है, वो देखो वो ढूंढ रही है। अरे अखियाँ दिख जाए। दिखाऊँ थोड़ा सा बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। देख लिया चलो आओ बेटी आओ। मैं भी छुप गई, वो दोनों भी छुप गई, और कोई किसी को ढूंढने नहीं जा रहा। और फिर रुक गई। स्कूल में मस्ती होती है, स्कूल के बाद नो मस्ती। इतनी देर में ना 2 टाइम घर पहुंच जाते, जितनी देर में आज ज्यादा वो कर रहे हो। हाँ कुछ चाहिए? क्या लेना, जल्दी लो। और ये उसको ले लो ना, मतलब कि अपनी जेब से पैसे देगी तो लेगी, और मैं दूंगी तो नहीं लेगी। 10 रुपए दे दिए पहले ही। हाँ फिलहाल मतलब क्या मिलेगा तुम्हें नीचे बराबर ले लिए। ये आप काफी पैसे कीड़े तो नहीं निकलेंगे? हाँ अरे पिछली बार ये भी कह के दे दिया, कीड़े निकले थे उसमें तो। सोना 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 मान जा, पिट जाओगी कसम से। चलो ऑरेंज टॉफी। ये हम वहाँ पे नहीं खाते थे ना, ना पापा जी डिब्बे में। हाँ वही। और मिशा ने ये क्या है? ये है वो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें ऐसे गुआवा। जिसमें ऐसे ये गुआवा है। चलो फाइनली हम आ गए हैं घर। और आज इतनी लेट आई हूँ, उतनी लेट शायद ही मैं कभी जीवन में आई होंगी, बिकॉज ऑफ मीठी सोना। जब दोनों होती है ना साथ में
तो यही होता है, इसीलिए मैं इन लोगों को लेके कहीं जाना पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, की निकालो भाई, एसी चला लो। गर्मी, चल भाई साहब। फिर ये मेरे भैया हैं बड़े वाले, तो ये आ गए थे। इन्होंने सुबह मुझे फ़ोन करा था, वो कहा था कि देखता हूँ आता हूँ कि नहीं। तो फिर बोलते अपनी लोकेशन दे दे, मैं अगर टाइम मिला तो आ जाऊँगा। तो फिर इनको थोड़ा सा टाइम मिला था, ज़्यादा देर नहीं रुके थे। आई थिंक 10 या 15 मिनट रुके थे बस, उसके बाद ये चले गए थे। तो मैंने खाने की भी पूछी थी कि क्या खाओगे, तो भैया ने कहा कुछ नहीं खाऊंगा मैं, बस बहुत दिन से कह रहा था तो फिर मैं तुझसे मिलने चला आया। और फिर मम्मी ने भी कहा था तो इस वजह से और आ गई। और ये जो बेड पर हैं वो मेरे भैया हैं, और जो साथ में हैं वो इनके फ्रेंड हैं। फिर चाय नाश्ता करके भैया ने कहा ठीक है अब हम चलते हैं, मैं फिर किसी दिन आऊँगा तेरे पास ज़्यादा सा टाइम लेकर, क्योंकि भैया ने खाना पीना कुछ खाया नहीं था। मैंने कहा था कुछ मंगाओ, तो भैया ने मना कर दिया था। तो फिर बोलते नहीं अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। भैया को कुछ काम होता है वो तभी आते हैं, पर हर बार मेरे पास नहीं आते हैं। तो भैया चले गए थे यहाँ पर, तो मैं उनको सी ऑफ कर रही थी, ओके टाटा बाय बाय। और उसके बाद मैं देख रही थी उनको आराम से अपनी बालकनी से, मीठी सोना को भी देख रही थी। और ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं, 1-2 दिन के लिए कोई रह जाता तो मीठी सोना को लगता है, वैसे नहीं लगता है। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी क्योंकि ये दोनों मेरे पीछे पड़ गई थी। भैया गए, भैया के जाते ही दोनों शुरू हो गई हैं कि देखो मामा क्या लेकर आए हैं। तो मामा लेकर आए हैं ये सब चीज़ें, ये लाए हैं मामा मिठाई में, और ये बिस्किट लेकर आए हैं, कुकीज़, एक ये कुकीज़ लेकर आए हैं, और एक ये वाले, एक ये वाले कुकीज़ हैं, ये वन ये, और ये है रेड वेलवेट स्टिक, चॉकलेट स्टिक, और ये है खारी, और ये 2 डब्बे मिठाई के, मिठाई के डिब्बे हैं ये, एक ये है और एक में काजू पान शेप का है, एक ये है, और एक ये वाली मिठाई लेकर आए हैं जिसका मुझे नाम नहीं पता है। आप में से किसी को पता हो तो बता देना, मैं भैया से पूछना भूल गई, भैया ये कौन सी मिठाई है। मतलब स्पंज टाइप के, उसके ऊपर मतलब समझ में नहीं आया, पूछ के बताऊंगी भैया से कि क्या है ये इतना सब कुछ भैया लेकर आए थे इन दो के लिए, क्योंकि मैंने कहा था भैया इतना सब कुछ लेकर आए, तो बोलते तू मत खाइयो, बच्चों को दे दियो, बच्चे खा लेंगे। उन्होंने सेकंड नहीं लगाई मुझे कहने में। और भैया कुछ इस वजह से भी आए थे क्योंकि अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि मैं गई थी अपने ससुराल फंक्शन में, तो मैं मम्मी के पास नहीं जा पाई थी। तो मम्मी को थोड़ा सा ये था कि आई नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से भैया से कहा था कि तू जा रहा है गाजीपुर तो उससे मिलकर आइयो। वैसे भैया कई बार आते हैं पर हर बार मेरे पास नहीं आते हैं, बहुत ही रेयरली आते हैं, जिसमें से एक बार अब आए हैं। मैं यहाँ अप्रैल की शिफ्ट हुई हूँ, अप्रैल में से भैया अब आए हैं अप्रैल में। और छोटा वाला जब आया था, जब मैं शिफ्ट हुई थी बस उसी दिन आया था, उसके बाद नहीं आया था। और भैया अब आए हैं, तो बस इसी वजह से आए क्योंकि मैं भी मम्मी के पास गई नहीं थी, इस वजह से भेजा है। मीठी अभी प्लेट हटा लो, चलो नाश्ता पानी हो चुका है। मैं लेकर आई थी ग्रोसरी का सारा सामान, पता नहीं आज मिठू क्या हो गया था, उसको इतना मन कर रहा था कि माँ मैं आज इनको फिल करके रखूँ डब्बों में। मैंने कहा भाई कर लो, तो वो कर रही थी और डरते डरते कर रही थी, और उसने ना इसको काम को करने में भी एक पंगा कर दिया था। और ये सारा सामान उसी ने निकाल कर रखा है, जो फ्रिज वाला उसे फ्रिज में स्टोर करना, जो डब्बे वाला, ऐसा करते करते ना उसने मेरा एक काम भी बिगाड़ दिया। और वो बिगाड़ा क्या, वो किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो दोस्तों मेरी मीठी मेरे लिए कुछ बना कर लेकर आती है, पता नहीं क्या, कुकुम्बरों का सत्यानाशा कर रही है। कुछ बना रही है अच्छा सा, मतलब हाँ लेकर आओ, बन गया बन गया, ला ला ला। तो इसने शेक कुकुम्बर, पता नहीं क्या कुकुम्बर होता है।
भाई लोगों, मेरे मोटापे का कारण कुछ ऐसा भी है कि मैं खाती ही रहती हूँ। क्योंकि मैं बनाती ही रहती हूँ। झूठ बोलोगी तो गाल पे मार देंगे। ये फर्स्ट टाइम मेरी रेसिपी है। खाना खाऊं? मैं सच बताना, अरे तो कट तो जाने दो, कुकुम्बर नहीं कट रहा है। आपको आ नहीं रहा है काटना। और इस सुपर मैं सच बताना, सुपर है। कुछ कम ज्यादा नहीं कुछ नहीं। जैसे मन करता है ना कि कुछ चटपटा खट्टा सा एकदम तीखा तीखा टाइप का कुछ खाने का मन हो, तो ये बना के खा लेना। कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं है, बस बना के आप खा सकते हो। दीदी आपको इसकी रेसिपी दे कुकुम्बर है, इसमें कर्ड है और इसमें बेसिक मसाले हैं, भुना जीरा भी है। नहीं, वो मैंने अलग तरीके से डाला है। और इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है, सब हेल्दी है। रात को सिर्फ इसे खाकर सो भी सकते हो, इतना हेल्दी है ये। नहीं इसमें ऑयल है, नहीं ये गैस पे, ये 5 मिनट रेसिपी है। और जो स्कूल में वो होते हैं ना, वो नॉन फायर कुकिंग, उसमें भी ये हो सकता है। सुपर से ऊपर, तुम खाओ। आप खाओ, मैं सुपर से मैं खाया हुआ है। ऊपर, नहीं आप खाओ, सुपर आप से खाओ, आप ऊपर, खाओ, आप तो खाओ। खाओ ना। सुपर से ऊपर। नहीं बता, सुपर से ऊपर है ना? सुपर से ऊपर। कितनी रेटिंग दोगी आप इसे 10 में से? 10 आउट ऑफ 10। ये तो फिर बड़ा हो गया, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। माउस तो आपका छोटू सा है। छोटे का एक फायदा। लो, ये इसका जूस जो है ना वो फालतू खट्टा खट्टा लगता है। मैं कभी रेसिपी दूंगी इसकी। कर देना। और बनूं? तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ एक चटनी जो लहसुन और टमाटर की होती है। वो मीठी को बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही थी मीठी को पसंद है तो आप लोग के साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 4 टमाटर कट कर लिए हैं और ये लहसुन है और 2-3 ग्रीन चिली। अब इनको हम मिक्सी जार में डालकर पेस्ट कर बना लेंगे इसका। तो मैं बनाती हूँ, पहले टमाटर डाल देती हूँ इसमें। और ये लहसुन और ये मिर्च भी इसमें डाल देंगे। तो डल गया ये। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो मैंने ये पेस्ट बना लिया है इस टाइप का कुछ। आप क्या करेंगे, आप लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डाला है मैंने तेल और घी दोनों मिक्स करके डाले हैं। और इसमें हम डालेंगे राई और हींग का तड़का लगाएंगे इसमें। तो तेल मेरा हो गया है। इसके अंदर साथ में डालेंगे इसके कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए थोड़ा सा। और इसके साथ ही हम डाल देंगे वो हमारा पिसा हुआ पेस्ट। और इसके साथ ही हम डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि जब हमने पीसा था तो हमने नमक नहीं ऐड करा था। तो ये नमक हो गया है। अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स और फ्लेम को कर देंगे हाई, क्योंकि जब से लो पर था। हाई फ्लेम पर कोई भी चीज़ डालो ना तो एकदम छींटे पूरी आती हैं, तो पूरे टाइल वाइल सब गंदा होने का मुझे डर रहता है, इसलिए मैं इसको एकदम लो कर लेती हूँ। अब हम इसको हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और मेरी ये चटनी बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और आप इसको इडली के साथ खाओ,
आपका मन है, आप किसी के भी साथ खा सकते हो, और कुछ ना बनाओ तो आप ऐसे से भी रोटी बनाकर खा सकते हो। ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्लेम को कर लेते हैं ऑफ और करते हैं अब इसको सर्व। तो मीठी को इसका कॉम्बिनेशन पसंद है कड़ी के साथ, ये प्याज के पकौड़े वाली कड़ी, चावल, रोटी और ये चटनी, उसको ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी बनाइए और खाइए और बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब के लिए बाय।